नमस्कार। नवोदय विद्यालय की तैयारी पर JNV सीरीज़ जो हमारी चल रही है ज़ीरो पीरियड पर, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उस पर केंद्रित ये वीडियो हम लगातार आपके लिए हम अपने चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और उन्हीं में से ही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मानसिक योग्यता के 3 खंड यानी कि 3 सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चौथे सेक्शन से, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से। 1 to 15 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये जो है वो उसके आगे की बात करेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेगा। निर्देश इसमें यह कहता है कि प्रश्न 16 से 20 तक प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं। ये देख सकते हैं आप, 1, 2 और 3 फिगर है, और उसके बाद चौथी जो जगह है वो खाली स्थान है। कभी कभी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बना देता है, कभी इसको खाली रखता है। आपको ये ढूंढकर निकालना है कि ये जो 4 नीचे उत्तर आकृतियां दी गई हैं उनमें से कौन सी आकृति इस जगह पर आएगी। आप अगर इसको एनालाइज करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें पहली आकृति से के बाद दूसरी आकृति को आधा कर दिया गया है, फिर तीसरी में फिर आधा कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि चौथी आकृति जब बनेगी तो वो इसकी और आधी हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन ए में टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए। 17 में समस्या आकृति को देखते जाइए आप। पहले एरो है, फिर एक आपके पास डॉट मिल जाएगा, फिर 2 डॉट हो जाएंगे, फिर 3 डॉट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर इस पैटर्न को मैं फॉलो करूं तो ये एक एरो इस तरह से बनेगा, नीचे बनेगा, और 1, 2 और 3 यहाँ तक तो रहेगा। अब चौथा जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर एक आकृति और लग जाएगी। मतलब पहले में एक सर्कल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो चौथे में 4 सर्कल बनेंगे। आप देखिए ऑप्शन सी में ऐसा ही कुछ फिगर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न बहुत आसान दिख रहा है। देखिए, एक कली है, कली के बाद एक पत्ता लग गया, एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता लग गया। अब लगना है तीसरा पत्ता। तो तीसरा पत्ता अगर आप देखें तो ए में भी है और बी में भी है, यानी कि ये दोनों तो आपके पॉसिबल ऑप्शन है, ये दोनों में आपके चांसेस वैसे ही खत्म है। अब तीसरा पत्ता आपको लगाना कहाँ है ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। आपके पत्ते लगने की जो शुरुआत हुई है वो राइट हैंड साइड से हुई है, तो मतलब इंक्रीज अब जो होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि दोनों साइड लग गया। अब अगला नंबर राइट हैंड साइड में आना है, मतलब यहाँ पर एक पत्ता और लगना है। तो आप देखिए ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में आप टिक लगा दीजिए। 19वां प्रश्न क्रमांक 19वां देखिएगा। बढ़िया फिगर है, आसान से सवाल दिख रहे हैं, आप आसानी से पहचान सकते हो इसमें आखिरी फिगर कौन सा होगा। यहाँ देखिए 3 कॉर्नर्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे 4 वर्टाइसेस हो जाएंगे, 4 कॉर्नर हो जाएंगे, इसमें 5 हो गए हैं। अब अगला 6 वाला ही होना है। ऑप्शन बी ही दिख रहा है जिसमें 6 कॉर्नर्स हो सकते हैं, बाकी में तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी में अगर होंगे भी 6 कॉर्नर तो वो लाइन सेगमेंट से बनते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड भी है, जो कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 20 में। समस्या आकृति एक पंखुड़ी है। पंखुड़ी आपको देख सकते हो, नंबर आप पंखुड़ी को आप काउंट करेंगे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 5 पंख हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हो गए। तो अब यहाँ जो रहेगा उसमें 2 होने चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, यही दिख रहा है मुझे, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे टिक लगाइएगा। ये इस खंड का आखिरी प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 20। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक नया खंड, और उस खंड में क्या रहेगा देख लेते हैं। इस खंड में कहता है, खंड 5वां है कि प्रश्न में 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं और चौथे स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे के बीच में भी वही संबंध के आधार पर चौथी आकृति क्या होगी ये हमको पहचानना है। चलिए, आप अगर इन दोनों को देखते हैं तो मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में कोई दर्पण को रख दिया गया है और दर्पण की एक दूसरे में ये दोनों मिरर इमेज जैसे बन गए हैं। तो अगर उस हिसाब से इसका मिरर इमेज देखा जाए तो कौन सा हो सकता है? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता,
यही इसका मिरर इमेज है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सवाल नंबर 22, समस्या आकृति देखिए। समस्या आकृति, इन दोनों के बीच आपको क्या संबंध नजर आता है? बाहर के फिगर में कोई चेंज नहीं है, आउटर जो डायग्राम है उसमें कोई चेंज नहीं है, इनर डायग्राम में चेंज है। इनर डायग्राम में क्या चेंज है वो देखिए, 30 त्रिभुज से चतुर्भुज हो गया, मतलब एक बढ़ गया है। तो उस हिसाब से इसका जो इनर डायग्राम है वो पंचभुज है। तो पंचभुज जब बढ़ेगा अगर, तो 6 भुजा वाला यानी कि षटभुज हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि बाकी सब में ऐसी कोई आकृति नहीं नज़र आ रही है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 23वें प्रश्न में हम पहुंच गए। 23वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए आप। वो ये कह रहा है कि एक जो आकृति है उसी की दूसरी आकृति आपके पास है, जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड के पार्ट में जो ये वाला हिस्सा है ये गायब हो गया है। अगर इसको देखें तो इसका जो बेसिक फिगर है वो है एक स्वस्तिक का चिन्ह, तो ये बना रहेगा और ये अंदर वाला पार्ट ये गायब हो जाना चाहिए। तो ऐसा केवल बी में मुझे दिख रहा है, तो आप ऑप्शन बी को इसका करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं। 24वां प्रश्न है, ये कहता है एक बाहर आकृति जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाह्य आकृति आपके पास एक त्रिभुज है, फिर उसके अंदर चतुर्भुज है। इसमें जो भी है वो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है। तो आप बाहरी आकृति और भीतरी आकृति, मतलब इनर और आउटर अगर जो फिगर है उसको देखें तो इंटरचेंज हुआ है। तो वो इंटरचेंज यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ बाहर में आपका एक डार्क इस तरह का जो है वो लाइट हो जा रहा है और अंदर जो है वो त्रिभुज बन जा रहा है। त्रिभुज का जो डायरेक्शन है वो ऐसा रहेगा, है ना, ये डायरेक्शन में बनना चाहिए और डार्क होना चाहिए उसको। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। जो बाहर का फिगर है उसका डायरेक्शन और ये अंदर का फिगर का डायरेक्शन सेम है। तो ये बाहर का फिगर जो है वो आपका उधर चला गया, तो अंदर जो फिगर आएगा वो भी सेम रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां नंबर का क्वेश्चन है और वो ये कहता है, आप फिगर को देखें तो ये जो पार्ट है इसका एक मिरर इमेज क्रिएट हुआ है बाजू में, और ऊपर का हिस्सा डार्क हो गया है। मतलब इसको क्या किया, इसने ऐसे किया है और ये आगे बढ़ाया, ये किया और इस पार्ट को डार्क कर दिया। सेम काम मैं यहाँ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये आधा हिस्सा को डार्क कर दो। इस तरह का कुछ आंसर फिगर दिखना चाहिए मुझे, और ये एंगल इसका बदल जाएगा, ऐसे एंगल में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही दिख रहा है मुझे करेक्ट ऑप्शन इसमें। ऑप्शन डी में टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। अब हम पहुंच गए हैं खंड 6 में। खंड 6 में जो प्रश्न हैं वो 26 से 30 तक हैं, और इसमें यह कहा गया है कि एक ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है। दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं ओर दी गई आकृति में वह आकृति ढूंढे जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। मतलब ये समझिए कि आप में से आपको अगर इसको यहाँ से पूरा कर दूँ तो ये वाला जो पार्ट काट के निकाल दिया है उस पार्ट को आपको खोजना है। तो आप देखिएगा इसमें ए है, बी है, सी है या डी है। तो ये तीनों तो मुझे सीधे सीधे खारिज होते दिख रहे हैं। केवल यही आकृति ऐसी है जिसको अगर मैं यहाँ पे ला के चिपकाऊँ अंदर तो ये पूरा पूरा कंप्लीट फिगर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम पहुँच गए हैं 27वां और 28वां सवाल। दोनों सवाल एक ही स्लाइड पे है, आसानी से आप पकड़ पाएंगे दोनों के रीज़न को, कौन सा रीज़न है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने आंसर को। ये फिगर देखिए और एक एक करके इनको सबको अवलोकन करिए। तो ये तो तीनों फिगर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसको कंप्लीट कर रहे हैं, सिवाय ऑप्शन ए के। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, और इसको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिगर अपने आप में पूरी कहानी कह दे रहा है। 28वां फिगर अगर आप देखेंगे तो 28वां फिगर में आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी के होने के चांसेस भी नहीं है, सी के चांसेस पूरे दिख रहे हैं मुझे, डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सी को जब आप पूरा करेंगे आप इस फिगर को तो कुछ इस तरह से बनेगा जो लगभग सी के जैसा बनेगा। तो आपका सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप उसको टिक कर दीजिए।
चलिए देखते हैं 29वां नंबर का सवाल। 29वां नंबर के सवाल में आप फिगर देखिएगा और खोजिएगा कौन सा इसमें आ सकता है। तो ये तो खुद ही गड्ढा दिखा दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये होने के चांस है, ये होने के चांस है। दो में आप चांस खोजिएगा तो इसका डायरेक्शन पूरा उल्टा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी ऑप्शन होगा। आप बी पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बी तो नहीं दिख रहा मुझे, सी कुछ हद तक दिख रहा है लेकिन मुझे पूरा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा कर दिया है। इसमें भी वही दिक्कत है। तो अल्टीमेटली ए ऑप्शन ही मुझे सही ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए में टिक लगाइए और क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन ख़त्म कर दीजिए वहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने 3 सेक्शन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो 1 में। फिर अभी 3 सेक्शन डिस्कस किया है हमने वीडियो 2 में। इसी का कंटिन्यूएशन एक और वीडियो करूँगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अब 10 मिनट से ऊपर हो गया। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो फिर आप लोगों को बोरियत सी होती है, इसलिए मैं एक और सेक्शन करके, एक और वीडियो करके उस पर 3 सेक्शन डिस्कस कर लूँगा। तो आपका ये जो मानसिक योग्यता का एक सीरीज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।